This is part 5 of my online lecture on matrices. So we were doing multiplication of matrices. तो multiplication of matrices में हमने देखा there is a condition कि तभी possible है A into B matrix अगर A matrix के number of columns B matrix के number of rows के equal हो. Now we take an example. Multiply A with B. That means we are to find A into B. So हमारे पास matrices हैं. A is equal to this matrix. It is of the order 3 by 2, 3 rows, 2 columns. B matrix is this. It is of the order 2 by 3, 2 rows, 3 columns. तो इसमें हम देख रहे हैं कि the number of columns of A matrix is 2. Number of rows of B matrix is 2. Since number of columns of A matrix is equal to number of rows of B matrix, that is A matrix के number of columns B matrix के number of rows के equal है, इसीलिए A into B is possible और multiplication of A with B is possible. तो इस तरह से ये आपने पहले अपना इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी होती है, कंडीशन बतानी होती है कि कंडीशन हमारी पूरी हो गई है इसीलिए A इंटू बी पॉसिबल है. अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई होती फिर हमने कहना था कि A इंटू बी इज़ नॉट पॉसिबल. अब यहाँ पॉसिबल है तो अब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. जब आपने बता दिया कि A इंटू बी इज़ पॉसिबल देन साथ ही में आप बताओ कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर. दैट मीन्स जो रिजल्ट आएगा आपका मैट्रिक्स का दैट इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. उसका ऑर्डर क्या होगा? जो आपके ये नंबर्स थे ये कंडीशन के होते हैं और बाकी के ये जो रह गए ऑर्डर के बीच में ये जो नंबर्स रह गए 3, 3, इससे पता चलता है कि हमारा रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा. तो रिजल्ट जो हमारा बनेगा मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर होगा 3 by 3. जो नंबर्स हमारे ये रह जाते हैं ऑर्डर में 3 by 3. सो दैट मीन्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर 3 by 3. और साथ ही में आपने एक A इंटू बी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स. इस तरह की मैट्रिक्स आपने साथ ही में कंस्ट्रक्ट कर लेनी है जिसका क्या मतलब है इसमें 3 रोज नज़र आ रही हैं और 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं. ये आपके रिजल्ट की मैट्रिक्स होगी. सो बाय डूइंग दिस इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू कि कैसे हम अपना मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं. सो ये आपने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर फिल करना क्योंकि आपका 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनने वाली है. अब प्रोसीजर क्या है? ये एलिमेंट है हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट होता है इट इज़ ये कौन सी रो में है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में. सो दैट मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने यहाँ से पिक करना. फर्स्ट रो यहाँ से पिक करोगे पहली मैट्रिक्स से, फर्स्ट कॉलम ये दूसरी मैट्रिक्स में से पिक करोगे. तो फर्स्ट रो आपने यहाँ से पिक किया, फर्स्ट कॉलम यहाँ से 4 into 8 plus 3 into 4 इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे. अगेन हम एलिमेंट ये वाला बना रहे हैं, पहला एलिमेंट जो कहाँ पर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में. सो इसीलिए हम यहाँ पिक कर रहे हैं फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम और इनको आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 into 8 plus 3 into 4. तो हमने यहाँ लिख दिया 4 into 8 plus 3 into 4. ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया. अब ये सेकेंड एलिमेंट कहाँ पर है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बनाने जा रहे हैं. यहाँ से वैसे ही पिक करेंगे फर्स्ट रो और अब ये सेकेंड कॉलम और मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसीजर 4 into 10 plus 3 into 7. राइट 4 into 10 plus 3 into 7 और इस तरह से बन गया 4 into 10 plus 3 into 7. ये आपका सेकेंड एलिमेंट. ऐसे ही नेक्स्ट ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो यहाँ से पिक किया फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम
4 into 9 plus 3 into 6. 4 into 9 plus 3 into 6. ये कंप्लीट हो गई फर्स्ट हमारी रो। अब ये नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं। ये एलिमेंट कहाँ पर है? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो अब ले रहे हैं यहाँ से सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम और मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4। 5 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4। नेक्स्ट एलिमेंट ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 7। 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 7। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6। 5 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6। इस तरह से हमें यूं करना इजी हो जाता है जब हम पहले ही अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जो बना लेते हैं। लास्ट रो के बीच में कर रहे हैं। ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो। थर्ड रो में पड़ा हुआ है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 6 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4। 6 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4। नेक्स्ट है थर्ड रो सेकेंड कॉलम। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 6 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 7। 6 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 7। नेक्स्ट लास्ट हमारा एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 6। 6 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 6। तो इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स जो हमने फिल करने थे 3x3 ऑर्डर हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स बननी थी उसको हमने यहाँ पर फिल कर लिए। और उसके बाद तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आपने कैलकुलेशंस करके तो अपना ये फाइनल आंसर जो है उसको दे दिया। सो दिस इज द वे एक सेट प्रोसीजर है जिससे कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। तो पहले कंडीशन चेक कर लो, फिर बोलो कि a इंटू बी इज पॉसिबल। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर हम कहते हैं a इंटू बी इज नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो फिर आप अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना लो। उसका ऑर्डर क्या बनने वाला है? 3x3 जो भी बनेगा आपका ऑर्डर उसको पहले ही ऑर्डर को ऐसे बना के रख लो और फिर आपको पता लग जाता है कि आपको सॉरी कौन कौन से एलिमेंट्स को फिल करना है। और यहाँ पर एक एक एलिमेंट को रीड करते जाओ और फिर उसको मल्टीप्लाई करते करते इस प्रोसीजर से लिख कर फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाओगे। सो दिस इज द वे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डन। आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।